खबर रायपुर से है, जहां वैक्सीन वेस्टेज को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, मामले में केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार हमारे टीका ऐप के अपडेट को नहीं मान रही। केंद्र की तरफ से कोरोना को लेकर भ्रामक स्थिति बनाई गई है। दायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं को भी पता नहीं है। पहले इस महीने छत्तीसगढ़ को वैक्सीन नहीं देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही 2 लाख वैक्सीन भेज दिए गए। पहले वैक्सीन को 18+ से अधिक उम्र के लिए बताया गया, बाद में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इसे बताया गया। केंद्र सरकार वैक्सीन के मामले में लगातार भ्रम की स्थिति बना रही है, ये आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। सारे रिपोर्ट हमारे जा रहे हैं। जो कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वैक्सीन खराब हो गया है, जबकि भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है। इस प्रकार से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो सीजी टीका के जो ऐप बनाए हैं उसको नहीं मार रहे हैं। इस कारण से वो आंकड़े ज़्यादा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रामक जानकारी पूरे देश को नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो काम कर रहे हैं भारत सरकार, दायां हाथ क्या काम कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं है। हमको लिखित सूचना भेजा जाता है कि अब जून के पहले हमारे पास कोई डोज नहीं आएगा, लेकिन पता लिखित इधर आता है, दूसरे दिन हमारे पास 2 लाख के डोज आ जाते हैं। फिर आता है ये 18 से 44 साल का, और फिर बाद में बोलता नहीं, 18 से 44 का नहीं है, ये 45 साल से ऊपर का है। ये स्थिति केंद्र की है। वहीं इसी पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी ट्वीट आया है। ट्वीट कर उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, ऐसे व्यक्ति की मदद ले जो गणित जानता हो। केंद्र सरकार का फोकस टीके खरीदने पर होना चाहिए, लेकिन कुछ और ही चल रहा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की भी प्रतिक्रिया आई। ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति की मदद लेना चाहिए जो गणित जानता हो। केंद्र सरकार पर तंज कसा है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार का फोकस टीके खरीदने पर होना चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। मोहन, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर हम देख रहे हैं, कोरोना काल जैसे ही शुरू हुआ तब से तमाम मुद्दे तो छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्म हो रहे थे। वैक्सीनेशन को लेकर खासा आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चला और अभी भी चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो ताज़ा विवाद है वो इस बात को लेकर है कि वैक्सीनेशन के दौरान वेस्टेज कौन प्रदेश कितना कर रहा है। कल हमने देखा कि इस संबंध में जो आंकड़े जारी किए उसके केंद्र बिंदु में छत्तीसगढ़ इसलिए है क्योंकि जो केंद्र सरकार के द्वारा लिस्ट जारी की गई उसमें दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है, जहां पर 30% वैक्सीन जो है वो ख़राब होती है। पहले नंबर में झारखंड है, जहाँ 47% वैक्सीन ख़राब होती है। और इसीलिए जब इस बात की पड़ताल की गई तो राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि जो आंकड़े केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं वो गलत हैं। कोविन में जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ऐसी वैक्सीनेशन को भी वैक्सीनेशन की श्रेणी में गिना जाए, ना कि वेस्टेज में गिना जाए। छत्तीसगढ़ दावा कर रही है कि वो वैक्सीन के जो वेस्टेज हैं वो 1% से अधिक के आंकड़े को पार नहीं कर रही है। ज़्यादातर जगहों पर 0.8% ही वैक्सीन के डोज जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और इसी को लेकर हमें बयानबाजी देखने को मिल रही है। जो पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं वो केंद्र के द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और ये सारी गड़बड़ी जो हो रही है वो केंद्र के जो प्रशासनिक अमला है उसकी गड़बड़ी है, उसकी गलती है, क्योंकि दाएं हाथ को पता नहीं बाएं हाथ क्या कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने केंद्र की व्यवस्था पर न केवल उंगली उठाई है, बल्कि जो आंकड़े जारी किए गए थे जिसमें छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वैक्सीन खराब होने की बात थी उसको भी उन्होंने नकार दिया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ बेहतर काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया मोहन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि आप किस तरह से आंकड़ों को लेकर के दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों दल प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं और ये पूरा मामला वैक्सीन के
वेस्टेज को लेकर बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव और बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि क्यों आखिरकार ये मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गरमा रहा है। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और मेरा पहला सवाल अमित श्रीवास्तव जी आपसे है। भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, क्या कुछ कहेंगे? जी निश्चित तौर पे देखिए, आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाजपा की जो मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी है बहुत ही संवेदनहीन सरकार है और रोज नित्य नए सिगुफे छोड़ती है। जो आंकड़े वो छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेश से झारखंड के विषय में जो दे रही है वो पूरी तरह से भ्रामक और हास्यास्पद है। ये तथ्य पेश करिए, ये तथ्य सही नहीं है क्योंकि केंद्र में बैठी हुई जो निरंकुश सरकार की अधूरी जानकारी है। और जैसा हमने कहा कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा कि सच्चाई है कि प्रदेश में भारत सरकार की 0.81% एवं राज्य सरकार की खरीदी गई जो वैक्सीनेशन है वो 0.63% ही वैक्सीन खराब हुई है। तो केंद्र को ओछी राजनीति करने की जगह ज्यादा से ज्यादा टीके दिलाने का काम करना चाहिए, लेकिन जो गैर भाजपाई राज्यों को किस प्रकार से बदनाम करें और ये लगातार ये काम कर रही है। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है वो खुद हंसी का पात्र हो रही है क्योंकि उसके पास कोई भी आंकड़े नहीं है। चाहे बेरोजगारी का आप पूछेंगे तो आंकड़े नहीं है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अगर आंकड़े पूछेंगे तो आंकड़े नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कोविड-19 के जो शॉट्स हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं 1% से भी कम जो है टीकाकरण अभियान में जो श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ ने किया है। चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स में हमारा स्थान देश में दूसरा है, टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में दूसरा है। सर हम लगातार आंकड़े मांगते हैं और इस बार दिए गए तो राज्यों में है जी हर बार आंकड़ों की बात होती है, इस बार दे दिए गए तो इस पर भी एक विषय बन रहा है। खैर आपने जो कुछ कहा उस पर हम हमारे मेहमान की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास 2.5 वर्षों के अंदर में ये रहा है, यदि हम पुराने मामले को देखें जो चर्चा का विषय बना था मीडिया में भी पेपरों में भी कि मौत के आंकड़ों में जिस राज्य के अंदर में जिलों के आंकड़े और राज्य के आंकड़ों में एक बड़ा अंतर होता है। इस बात को समझा जा सकता है कि हर एक आंकड़ों के अंदर में राज्य सरकार के दोहरे आंकड़े होते हैं जो बाद में जिसकी जानकारी मिलती है। अब रहा वैक्सीनेशन की बात, जो वैक्सीनेशन की बात यदि केंद्र सरकार ने कहा कि 30% लगभग डोजेस खराब हुए हैं और जो आंकड़े कल स्वास्थ्य सचिव ने पेश किए हैं, आज समाचार पत्रों में सामने दिया हुआ है, उसमें यह दिया गया है कि +45 और +18 में कि हमने यदि 68 लाख डोसेज हमको मिले हैं तो 61 लाख का यूज हुआ है और लगभग 6.5 लाख डोज का कोई हिसाब किताब नहीं है। यदि सरकार ईमानदार है तो उसको बताना चाहिए कि 6 लाख डोसेज कहाँ है। यानी कि सर 50,000 या 55,000 डोसेज खराब होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके स्टोरेज में भी है बिल्कुल तो आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं वैक्सीन की बिल्कुल कमी है और ऐसे में क्यों नहीं आपके प्रेस नोट में आता है ऐसे में जो भी आप लोग कह रहे हैं वो सही बात है, लेकिन सर कोरोना काल चल रहा है और हमें जनता की फिक्र करनी होगी। इस सब के बीच में जनता कहाँ है वो तो नजर आती ही नहीं है। खैर आंकड़े खेल ये लगातार जारी रहेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पहले जब आंकड़े नहीं आते थे तो इस पर बहस होती थी, अब आंकड़े आ रहे हैं तो इस पर बहस हो रही है। खैर दोनों दलों को अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं तो देनी ही है, लेकिन इस सब के बीच में जनता कहाँ है ये बड़ा सवाल है।